हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो में हम उन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एज अ नीट एस्पिरेंट आपको अवॉइड करनी है। अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी डिक्लाइन हो जाएंगे, इसलिए मेक श्योर करना कि इन मिस्टेक्स को आप ना करो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। ओके, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से वो मिस्टेक्स हैं जो कि एज अ नीट एस्पिरेंट हो सकता है आप कर रहे होगे, लेकिन ना करो तो बेटर रहेगा अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो। पहला मिस्टेक है इग्नोर एनसीईआरटी। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम जब पास में आएगा तब हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, अभी के लिए हम कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ लेते हैं या फिर किसी टीचर ने उनको नोट्स बना के दिए तो वो पढ़ लेते हैं, राइट। और एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं टच करते। तो ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी से ही अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी पड़ेगी। रैदर मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटी पहले अपनी कवर करो और उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल जा रहा है तब आप कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ो। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इग्नोर मत करना एनसीईआरटी को। दूसरा, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स ओनली। सो नीट एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उनके मेनली मतलब मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो होता है बायोलॉजी, राइट। क्योंकि इजी भी होता है थोड़ा, तो वो क्या करते हैं कि बायो ही पढ़ते रहते हैं और फिर माइंड में ये भी होता है कि बायो ही से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो बायो करना तो इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बायो पढ़ रहे हो, आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री इग्नोर कर दी। ठीक है, फिज़िक्स अगर आपकी वीक है तो आपको फ़िज़िक्स पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं आप कर सकते कि फ़िज़िक्स को आप इग्नोर कर रहे हो एंड केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों ही सब्जेक्ट्स को एकदम अच्छे से लेके चलो ताकि अच्छे मार्क्स आए तो सिलेक्शन हो, राइट। थर्ड है नो कमिटमेंट टुवर्ड्स वन स्ट्रैटेजी। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से ही बना सकते हो, कोई और आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना के दे सकता, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके जो अच्छे पॉइंट्स है यानी कि प्लस पॉइंट्स है वो क्या है और जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स है वो क्या हैं। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, वो सारी चीज़ें आप ही को पता है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ। मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और यूट्यूबर है जिसने कोई एक स्ट्रैटेजी दे दी तो आप फिर उसको फॉलो करने लग गए, बिकॉज वो तो यूट्यूबर है तो वो तो अच्छी स्ट्रैटेजी देगा। इट डजंट गो लाइक दैट। ठीक है, तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ। देन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका फ्रेंड कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है तो आप भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने लग गए। अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ। ठीक है, और ऐसा भी मत करना कि फिर आप 10 दिन एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, फिर 10 दिन बाद आपने दूसरी स्ट्रैटेजी बना ली, फिर आप वो फॉलो कर रहे हो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको रिलीजियसली फॉलो करो। फोर्थ है अवॉइड एग्ज़ाम। आपने थ्योरी तो कंप्लीट कर ली, आपने अपने क्वेश्चंस भी लगा लिए, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम के माहौल में बैठ के क्वेश्चंस को नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपकी एफिशिएंसी भी चेक करता है और ये भी चेक करता है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो इन इतने टाइम स्पैन। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो यूनिट टेस्ट होते रहते हैं वो देते रहा करो ताकि आपको पता चले कि कौन से यूनिट में आपका क्या चीज़ है जो कि वीक है, तो आप उस पर काम कर पाओगे। सीधे जाके डायरेक्टली जाके आप नीट के एग्ज़ाम में अगर बैठोगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मत करना। फिफ्थ है डिवाइड क्वेश्चन टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जब क्वेश्चन उनके सामने आता है तो वो ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन जेईई में आया था या फिर नीट में आया था या फिर किसी के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था या फिर सीपीएमटी में आया था, मतलब जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें आया था। ठीक है, और उसके बाद अगर वो उनके नीट के एग्ज़ाम में आया होगा तभी वो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ वो सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा मत किया करो, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखो, उसको सॉल्व करो और ऐसा मत रखो अपने माइंड में कि यार ये जेईई में आया था तो मेरे से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं,
राइट? क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह रखो और उसको सॉल्व करो। 6th है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। सो आप अगर एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आपने ब्रेक ले लिया, फिर आप तीसरे दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, फिर आपने 3-4 दिन ब्रेक ले लिया, तो उस तरीके से आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट ये आपके लाइफ के हर जगह पे अप्लाई होता है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है, तो अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो वो चीज़ आप टैकल नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप पा नहीं मतलब पाओगे नहीं। ओके, तो कंसिस्टेंसी रखो ताकि आपका नीट क्रैक हो जाए। फॉलो टू मैनी बुक्स। सो ये क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब हर दूसरा स्टूडेंट का यही किस्सा है कि वो इतने सारे बुक्स फॉलो करने लगता है कि फिर उसको रिवाइज करने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। सो कम बुक लो, कम बुक पढ़ो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है? और स्पेशली तो एनसीईआरटी तो आपको छोड़नी ही नहीं है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? इवन अगर आप क्वेश्चन भी लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, क्योंकि फिर आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप कैसे रिवाइज करोगे फिर? तो इसलिए कम बुक्स फॉलो करो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो। 8th है इम्प्रॉपर टाइम एंड स्पीड मैनेजमेंट। सो देखो, क्या होता है कि जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें एग्ज़ामिनर जो होता है वो ये चेक करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितने टाइम में कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना स्मार्टली क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ठीक है? बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को लेके फंसा रह गया, उसी को करता रह गया, तो फिर वो बाकी के क्वेश्चन छोड़ देगा, क्योंकि टाइम ही नहीं अटेगा उसको, राइट? तो इसलिए टाइम और स्पीड को अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको करने के लिए आप स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हो। स्टॉप वॉच लगाओ एंड देन इतने मिनट में मैं इतना क्वेश्चन करूँगा, ऐसा करके, ऐसा टारगेट रख के फिर क्वेश्चंस को करो। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो और उन क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है? एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन 9th है नॉट मेकिंग नोट्स। सो देखो, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई एग्ज़ाम आपने दिया, आपके उस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रॉन्ग हो गए, तो उन क्वेश्चंस को अलग से कॉपी में बना के लिख के रखोगे, तो आप जब भी रिवाइज़ करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे, तो इनको मुझे वापस से करके देखना पड़ेगा, राइट? तो नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी है, मान लो बायो की बात करते हैं, तो बायो में जो एनसीईआरटी के साइड में स्पेस होती है, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो। एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट करके रखो, ताकि जब भी आप रिवाइज़ करोगे तो आप एफिशिएंटली हर चीज़ को रिवाइज़ कर पाओगे, ठीक है? 10th है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपके अंदर खुद से ही बिल्ड होगी, राइट? और कॉन्फिडेंस के बिना आप लाइफ में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। नीट तो नीट है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 लोगों की बातें सुन रहे हो, हर कोई बोल रहा है कि यार नीट तो टफ़ है, नीट तो टफ़ है, तो आप सोच रहे हो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और खुद पे भरोसा रखो, तभी नीट क्रैक हो पाएगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी समझ पाए कि कौन कौन से वो मिस्टेक्स हैं जो उनको नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।